नमस्कार, कैसे हैं आप? और कैसे गया आपका वीकेंड? आज तो मंडे है और मंडे से हमने नया सेगमेंट शुरू करना था जो है बैच फ्लावर फॉर एनिमल्स। इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। पहली बात तो ये कि इसको आप जो मेडिसिन्स हैं जो आपको डॉक्टर्स देते हैं उससे कंपेयर मत कीजिए। सबसे पहली बात, मेडिसिन अलग चीज़ है, बैच फ्लावर अलग चीज़ है। मेडिसिन जो है वो आपको फिज़िकल लेवल पे हील करती है और जो बैच फ्लावर है वो इमोशनल लेवल पे हील करती है, जो कि आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको पुश करती है आगे, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और अपने उस पर्टिकुलर इमोशन से बाहर आएँ, सो दैट रीलैप्स ना हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई भी डिज़ीज़ हो। अब एनिमल्स में है, जैसे मैंने आपको ह्यूमंस का पहले बताया था कि 7 एसेंस का कॉम्पोजिट बनता है, इसी तरह एनिमल्स में 3 to 6 जो एसेंस हैं उनको मिला के आप कॉम्पोजिट बना सकते हैं। सॉरी मेरे साथ मेरा सुल्तान घूम रहा है इस वक्त। तो और मैं आपको इसके बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि बैच फ्लावर जो है वो फ्लावर्स और प्लांट्स के एसेंस से बनता है और मिनरल्स भी बीच में है, मतलब कुछ कुछ एसेंस ऐसे हैं जिससे वो मिनरल से भी लिए गए हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू हील एंड टू फास्टन द हीलिंग प्रोसेस। अगर कोई आपका एनिमल बीमार है या फिर ठीक नहीं हो रहा है या कोई उसका बिहेवियर इशू है जो डॉक्टर्स भी समझ में नहीं पा रहे हैं, आई एम श्योर आजकल पेट कम्युनिकेटर्स भी हैं। अगर आप लोग अपने आप से नहीं तो पेट कम्युनिकेशन आप सर्विसेज लीजिए, और मैं भी पेट कम्युनिकेटर हूँ, चाहें तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। तो बिहेवियर इशू में भी ये बहुत हेल्प करता है। ऊपर से कोई भी उसका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें वो अभी ठीक नहीं हुआ है या बहुत टाइम लग रहा है ठीक होने में, तो उसमें भी आपको बहुत मदद करता है, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ वाइब्रेशनल पिल कहें, एसेंस कहें, मेडिसिन कहें, जो भी कहें, तो सबका अपना तरीका है इसको इंट्रोड्यूस करने का। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। और अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, जो भी है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हील्स ऑन द इमोशनल लेवल, ऑब्वियसली ऑन द फिज़िकल लेवल ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स कि इशू क्या चल रहा है इस वक्त बच्चे के दिमाग में, और उसके हिसाब से आप ये बैच फ्लावर लेते हैं। तो ये शुरू तो हमने लास्ट मंडे से करना था, बट लास्ट मंडे हो गया 15 अगस्त। तो अब जो हम ये शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज इंट्रोडक्शन आपके लिए बना दूं, और मैं आपसे डिस्कस करूंगी एग्रीमोनी चाइल्ड के बारे में, कि आप अपने जो भी पेट है, चाहे वो कैट है, डॉग है, हैन है, डोंकी है, डॉग है, और सॉरी रैबिट है, हॉर्स है, कोई भी एनिमल है आपके पास, और उसका पर्सनालिटी टाइप पहले आप जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसके इश्यूज़ आप जब धीरे धीरे सुनेंगे तो उस हिसाब से आप उसका कॉम्पोजिट तैयार कर सकते हैं कि उस वक्त उसको क्या इश्यूज़ हो रहे हैं और क्या नहीं। एंड सेम गोज़ फॉर ह्यूमंस। For humans, I am going to make another video, but this is for animals only, and I hope कि इससे आपको थोड़ा बेस क्लियर हो गया है कि भाई बैच फ्लावर रेमेडी क्या है और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट मंडे, और नेक्स्ट मंडे मैं आपको बताऊंगी कि भाई एग्रीमोनी पर्सनालिटी क्या है, एग्रीमोनी चाइल्ड क्या है, और ये किस किस बीमारी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सी यू नेक्स्ट मंडे, टिल देन